इनका कार्यकाल में जब कोरोना महामारी आया तो जो प्रवासी मजदूर जो बाहर फंसे हुए थे उसको झारखंड में सुरक्षित लाया गया। 10-15 साल से आप सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में और उसके साथ साथ आप राजद के एक अच्छे और सच्चे योद्धा है, उसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिलता है। और बिहार को तो झुंझुना मिला, झुंझुना थमाया गया। सेंटी फ्री के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी आदिवासी ज़मीन हैं सबका रेट एक हो। आंदोलन हम लोग को जारी रहेगा जब तक कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना नहीं हो जाता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठ बोलते हैं, लालू जी के भगवान मान लीजिए, अपना भगवान के छोड़ कहीं जाता है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट भी जारी हो चुका है और अब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और सारी पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। पिछले 5 साल के कार्यकाल का हेमंत सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, ये हम हर कोई से जानना चाह रहे हैं और हर किसी के पास जाके जान रहे हैं। अभी हमारे साथ गौरी शंकर यादव जी हैं जो कि राजद के खटाल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हेमंत सरकार इन 5 सालों में का जो कार्यकाल रहा वो कैसे देखते हैं। देखिए, 5 सालों के कार्यकाल में माननीय हेमंत सोरेन जी का बहुत अच्छा रहा, जो कि भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। सभी लोग जानते हैं जिस तरह से ईडी, सीबीआई तरह तरह का अंकुश लगाकर और माननीय मुख्यमंत्री जी को परेशान करने का काम किया गया। इनका कार्यकाल में जब कोरोना महामारी आया तो जो प्रवासी मजदूर जो बाहर फंसे हुए थे उसको झारखंड में सुरक्षित लाया गया। पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सबसे पहला राज्य झारखंड है, जो कि जिनका पैर में चप्पल जूता नहीं था उनको भी जहाज़ से झारखंड में लाया गया। आप कह रहे प्रवासी मजदूरों को एरोप्लेन से लाया गया। साथ ही जो रघुवर दास के टाइम में कांटाटोली फ्लाईओवर बन रहा था लेकिन वो काफ़ी विवादित दिखा। फिर हेमंत सोरेन जब आए, उनका जब सरकार बना तो उसके बाद कितने आपको लगते हैं रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम हुआ है? उसके बाद तो रांची सहित पूरे झारखंड में जहाँ भी देखिए तो माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में माने धुआंधार काम हुआ। जहाँ देखिए रोड, पुलियाँ बहुत जगह बनाए गए, जिससे कि झारखंड की जनता खुश है। और उनके द्वारा जितने भी योजनाएं लाई गई, चाहे धोती साड़ी वितरण करने का हो लाल कार्डधारियों को, जो डीलर को दिया गया, और अभी मैया सम्मान योजना के तहत 21 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष के महिलाओं को 1,000 रुपये दिया जा रहा है। अभी सब फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आप चाहे मैया योजना की बात करें या ओल्ड पेंशनधारी योजना की बात करें, उसमें भी 50 साल की उम्र से जो ज़्यादा है उसे 1,000 रुपये देने की बात कही। तो क्या आने वाले दिन में जब चुनाव आने वाले होते हैं तभी सरकार एक्टिव होती है? 5 साल में तो एक्टिव दिखती नहीं, क्योंकि जब पिछले मैनिफेस्टो में सरकार ने बोला था, हेमंत सोरेन ने कहा था कि बेरोज़गारी भत्ता देंगे युवाओं को 7,000 रुपये, वो अभी तक तो किसी युवाओं को मिला नहीं है। देखिए, जो बेरोजगारी भत्ता का जो बात है उस पर भी सरकार अपना काम कर रही है। अभी दी नहीं है लेकिन उस पर विचार कर रही है। धीरे धीरे कोई भी काम होता है। लेकिन ये तो अभी 2019 का मामला है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ छात्रों को हर एक साल नौकरी देने के लिए बोला गया था, लेकिन उस पर कोई अब तक न मीडिया कर्मी कोई सवाल उठाते हैं, न उनसे कोई पूछता है और न कोई बताते हैं। और सुन लीजिए, और
दूसरा, विदेशों में लालू यादव का पैसा है, सोनिया गांधी के पैसा है, राहुल गांधी के पैसा है, सबका पैसा विदेश में जमा था 14 से पहले कि मैं आऊँगा सत्ता में तो 15 लाख रुपया लाकर, जबकि पूरे देश के गरीब गुरुआ के बेवकूफ़ बनाया गया। जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया गया और 15 लाख रुपया अब तक कहाँ है? झारखंड की जनता और देश की जनता माननीय मोदी जी से पूछ रही है और वो जवाब दें। आपका मीडिया के माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ, अगर उनका में हिम्मत होगा तो मेरा सवाल को जवाब देंगे, और नहीं तो मुंह बंद रखेंगे। उस पर मोदी जी जवाब हमको दे दें। बिहार को तो झुंझुना मिला, झुंझुना थमाया गया, जबकि 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कहा था कि 1.25 करोड़, मैं अगर सत्ता में आता हूं तो 1.25 करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़ रुपए मैं बिहार को दूंगा। और 20 करोड़ या 10 करोड़ दे के झुंझुना देने से क्या होगा बिहार को? बिहार को जरूरी है विशेष दर्जा का। हम लोग समर्थन में हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं तो हम लोग धन्यवाद देंगे। हेमंत सरकार, जो रघुवर सरकार ने किया कि बहुत सारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, पारा शिक्षक हुआ या जलसैया हो, लेकिन हेमंत सरकार भी कोई कम नहीं। सहायक पुलिसकर्मी के ऊपर कुछ दिन पहले लाठीचार्ज किया गया, पारा शिक्षकों के ऊपर 5000 पारा शिक्षक के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किए गए। इस पर क्या कुछ कहेंगे? उनमें तो रुख नहीं दिख रहा है हेमंत सोरेन का, लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज करते हुए नजर आते हैं। देखिए, सरकार उस पर भी विचार कर रही है, लेकिन जो लोग लॉ ऑर्डर के जो लोग तोड़ना चाहते हैं, समाज में हर एक किस्म का लोग होते हैं। कुछ लोग हैं कि वही चाहते हैं, समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के माइंडर के कुछ लोग थे उसमें, जो कि प्रयास कर रहे थे कि हेमंत सोरेन जी को बदनाम करने के लिए। उसमें कुछ लोग अपना उद्दंडता किए। वहाँ प्रशासन जो है, प्रशासन तो देखेगी नहीं, जिसका दौरान वहाँ पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज करना हुआ, हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ। अच्छा, ये बताइए, तो हेमंत सरकार की बात हुई, आप अपने क्षेत्र में सक्रिय हमेशा लगभग 5 साल या 10 साल से सक्रिय रहते हैं, टिकट के होड़ में है, क्या लगता है टिकट मिलेगा? टिकट मिलेगा अगर आप जीत के भी आ जाते हैं तो क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, मेरा पहला होगा सेंट्री फ्री के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी आदिवासी ज़मीन हैं सबका रेट एक हो। जिस तरह से जनरल ज़मीन बिक रहे हैं उसी तरह से एसटी ज़मीन भी बिकना चाहिए, कि उनको सही मुआवजा मिल सके, सही पैसा मिल सके। आज उनका ज़मीन बिक भी रहा है और सही पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनका ज़मीन का सही मूल्य होना चाहिए। सरकार को एक बराबर कर देना चाहिए। पहले सेंट्री एसपीटी 2008 में लागू हुई थी, उस समय अंग्रेज़ों की शासन थी, लेकिन आज उस समय बहुत सारे आदिवासी लोग और अन्य लोग भी अशिक्षित थे। समय अनुसार सेंट्री एसपीटी लागू किया गया था, लेकिन अब समय को देखते हुए सेंट्री ख़त्म होना चाहिए और सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी का रेट एक होना चाहिए। मेरा पहला चीज़ है। और दूसरा है कि 2-2 डिसमिल ज़मीन अगर जनता का आशीर्वाद रहा, हटिया विधानसभा की जनता का, तो मैं 2-2 डिसमिल ज़मीन भूमिहीनों को फ्री दूंगा। और तीसरा, मेरा भी जोर रहेगा, मेरा जोर पहले से भी है, प्रयास हमारा सरकार के रहा है कि जाति आधारित जनगणना हो। ये आंदोलन हम लोग को जारी रहेगा जब तक कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना नहीं हो जाता है।
इस पर हम लोग को लड़ाई जारी रहेगा। अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए आप हमेशा सक्रिय रहते हैं, कई आंदोलन में खड़े रहते हैं, साथ रहते हैं। एचईसी वाला आंदोलन जो है, जो कर्मचारी का सैलरी बकाया है, उस पे भी आप कई आंदोलन कर चुके हैं। साथ ही आपको क्या लगता है सर कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ एक तरफ तो प्रोजेक्ट भवन बनाया गया, कई रोड्स भी चौक चबंद हुए, लेकिन ये जो क्षेत्र है, जो आपका जो एरिया है, उसे कैसे विकास के रूप में देखते हैं? कैसे विकास करेंगे इस एरिया का? देखिए, इस एरिया में जितना विकास होना चाहिए हटिया विधानसभा में खास करके और रांची लोकसभा में, उतना विकास नहीं हो पाया। उसका रीज़न है कि यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतते आ रही है और सांसद पहले राम टहल चौधरी जी जीत रहे थे, उसके बाद संजय सेठ जी जीतते आ रहे हैं, अब की दूसरा टर्न जीते और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। राज्य में भी लगातार 16.5 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो झूठ बोलते हैं, सीधा कहा तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट बना दिए। लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो बनाए उसमें अगर सर्वे किया जाए तो 10-20% उसमें गरीब मिलेंगे, बाकी पूंजीवादी उसमें है। जितना भी लाइट हाउस में जो लिए हुए हैं, जिनके पास 7, आप बताइए, जिनके पास 7 लाख रहेगा वही तो वहाँ फॉर्म भरेंगे, खरीदेंगे। इससे पहले तो इंदिरा गांधी जी का जो योजना था, इंदिरा गांधी आवास योजना, वो बढ़िया था, फ्री में दिया जा रहा था गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को। इससे बढ़िया योजना था। आज तो पैसा देना है। मोदी जी महंगाई कर दिए डबल, जो 400 रुपये गैस का दाम था वो हो गया आज 1000 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये। टिकट के होड़ में आप क्या लगता है टिकट किसके हाथों में जाएगी? क्योंकि आप गठबंधन सरकार में हैं, कितने आरजेडी जो है वो कितने टिकट पे अपनी दावेदारी बोलेगी? देखिए, हम लोग का मांग है 12 सीट पर झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए। ये मांग मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र सौंप दिया गया है। हटिया से अजय नाथ सहदेव भी है, सुबोध कांत साहब भी है, उनकी बेटी भी खड़ी हो सकती है, आप भी है, कई लोग हैं। इन लोगों के बीच आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं कि टिकट की संभावना आप में जाती? देखिए, जब लोग लड़ाई के मैदान में जाते हैं, आखड़ा में जाते हैं, तो सभी वहाँ आप देखे होंगे एक से एक वीर, एक से एक योद्धा, एक से एक पहलवान पहुँचते हैं। सभी लोग प्रयास करते हैं, सभी लोग प्रयासरत रहते हैं कि हम वहाँ जीत हासिल करें। उसी तरह से यहाँ का सीट में भी है, टिकट में भी है। आप देखे होंगे एक ही दल से 10 लोग, 20 लोग अपना अपना फॉर्म भरते हैं अपना पार्टी से टिकट लेने के लिए, लेकिन मिलता है एक ही आदमी को। तो प्रयास, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपना प्रयास करने का। अभी कुछ दिन पहले आपके जो प्रदेश उपाध्यक्ष है अनीता यादव जी, उन्हें शोकॉज किया गया था, उन्हें पद से भी हटाने की बात कही गई थी। और भी कई जो मुस्लिम अल्पसंख्यक नेता है आरजेडी में, वो पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि 15-20 साल से योगदान दिए हैं पार्टी में। लेकिन पार्टी में ही अपने में नोकझोंक चल रही है। जब पार्टी को ही आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्षेत्र और विधानसभा को कैसे संभालेंगे? देखिए, ये आपको भ्रम है। आप लोग कुछ बढ़ा चढ़ा कर और भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सच्चाई है, वही आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप कुछ नहीं है। यहाँ सभी लोग एक साथ हैं, पूरी राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा टूट है, गुटबाजी है। रघुवर दास जी का ग्रुप था जिनको राज्यपाल बना के भेजा गया, उनका एक अलग अभी खींचा खींची है। भगवान मांझी जी का अलग है ग्रुप, अमर बावरी जी का अलग गुट है, दीपक प्रकाश जी का अलग गुट है, अर्जुन मुंडा जी का अलग गुट है। वहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी लोग डर भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन छोड़ के कोई सत्ता में नहीं आने वाला है।
अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा गौरी जी कि आपके पार्टी में जो भी सच्चाई हो वो आप खुद ही जान रहे हैं, लेकिन पार्टी के बाहर जो चर्चाएं होती है उसमें नोक-झोंक की प्रतिक्रिया आती है हमेशा। अब एक तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा जो है जयराम महतो का, JBKSS JBKLM के पार्टी का स्थापना हुआ है और युवाओं के चेहरे को माना जा रहा है जयराम महतो को। कई RJD के नेता भी उनके तरफ जा रहे हैं, कई अल्पसंख्यक नेता भी उनके तरफ जा रहे हैं। अगर आपको पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो आप इस पे क्या विकल्प देखते हैं? देखिए, हम लोग लालू जी के साथ हैं और टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है उसके बाद हम किधर जाएंगे, क्या करेंगे, आपको समय बताएगा। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि 10-15 साल से आप सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में और उसके साथ साथ आप राजद के एक अच्छे और सच्चे योद्धा है, उसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिलता है और बाकी जो अभी जो चुनावी मेढक रहते हैं जिसको कहा जाता है उन्हें टिकट मिल जाता है, उसके बावजूद आपके जैसे योद्धा को टिकट नहीं मिलता है, तो कोई तो विकल्प तलाशेंगे आप। देखिए, लालू जी जो हम लोग को आदेश देंगे हम लोग उस आदेश को पालन करेंगे। हम लोग लालू जी से अलग नहीं हैं। जब आपने कहा कि हम लोग लालू जी का सच्चे सिपाही हैं तो आप तो खुद बोल दिए कि हम लोग सच्चे सिपाही हैं। तो सच्चा सिपाही अपना समझिए कि लालू जी के भगवान मान लीजिए, अपना भगवान को छोड़ कहीं जाता है। हमारे साथ बात कर रहे थे गौरी शंकर यादव जी, जो कि राजद के झारखंड प्रदेश के खटाल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। अब आने वाले दिनों में भावी उम्मीदवार हो सकते हैं हटिया विधानसभा के। अब देखने वाली यही बात होगी कि इन्हें टिकट मिलता है या नहीं, और टिकट मिलता है तो ये जीत के आते हैं तो क्या कुछ अपने क्षेत्र में उत्थान और विकास कर पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ झारखंड के साथ। धन्यवाद।